बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जो कारकुन मुस्लिम लीगी हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो एक अरसा से ओहदों पर चिमटे हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, सूबों में, डिवीजन्स में, इजला में, उनके लिए ये शायद बुरी खबर हो जो मैं अब आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में देने वाला हूं। तो प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं खास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता कारकुनान है, जो एक अरसा से मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता है। कोई 2 दहाइयों से वाबस्ता है, कोई 3 दहाइयों से वाबस्ता है, या कोई उनसे भी ज्यादा वक्त से मुस्लिम लीग के साथ है, मियां नवाज शरीफ के साथ है। तो उन लोगों के लिए तो, उन कारकुनान के लिए तो बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन शायद जो मैं बात करने वाला हूं वो बड़े सारे ओहदेदारान जो एक अरसा से ओहदों से चिमटे हुए लोग हैं, उन्हें ये बात शायद नागवार गुजरे। तो बात यह है, ब्रेकिंग न्यूज है, हम आपको दे रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम, 2 बार के वजीर आला पंजाब, और अपने दौर में मुस्लिम लीग नून को कामयाबियों से हमकिनार करने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसको 2017 में बेटे से तनख्वाह ना लेने की पादाश में वजारत उज़्मा से हटा दिया गया था, बल्कि जब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब हुए तो उसी कानून के तहत उन्हें सदारत से भी अलग कर दिया गया। और अब जब वो वतन वापस आ चुके हैं, इलेक्शन हो चुके हैं, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर बनने वाले हैं। और ना सिर्फ वो सदर बनेंगे, बल्कि इस तंजीम में यह भी फैसला किया जा रहा है कि जिन ओहदेदारान के पास हुकूमती ओहदे होंगे, वो तंजीम का ओहदा उनके पास नहीं होगा। और इस मुतालिक जो हमारे जराए का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि जब वो अब नए सिरे से मुस्लिम लीग नून के सदर बनेंगे तो वो पाकिस्तान के तमाम सूबों की तंजीम को तहलील कर देंगे। इसके साथ डिविजनल तंजीमें भी तहलील हो जाएंगी, इजला की तंजीमें भी तहलील हो जाएंगी, तहसीलों की तंजीमें भी तहलील हो जाएंगी। और जहां जहां से भी मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार कई साल से उन ओहदों पर बैठे हुए थे, यह खबर उनके लिए बिजली बनकर गिरेगी, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की मजबूती के लिए और मुस्लिम लीग नून की 8 और 9 तंजीमें 9 के लिए ये हतमी फैसला कर चुके हैं कि वो तंजीमों के अंदर बहुत ही मुखलस और बेहतरीन कारकुनान को जगह देंगे, उन्हें एडजस्ट करेंगे। सूबों में भी नए जो कायद सामने आएंगे, नए ओहदेदारान सामने आएंगे। इसके साथ साथ डिवीजन की सतह पर भी मुतहर्रक कारकुनान को आगे लाया जाएगा। इसके साथ साथ इजला की जो तंजीमें हैं उनकी भी तंजीमें नो की जाएगी। ये सब तंजीमें मुस्लिम लीग नून के, अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर बन जाते हैं तो वो इन सब तंजीमों को तहलील कर देंगे और इन सब की जगह पर नई तंजीमें आएंगी। बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जराए के मुताबिक उनका तो यह भी कहना है कि वो वार्ड्स की सतह पर, यूनियन काउंसिल की सतह पर भी तंजीम को नया रूप देंगे, नए लोगों को आगे लाएंगे, ताकि मुस्लिम लीग नून का वो दौर वापस लाया जाए जो मुस्लिम लीग नून का एक खासा थी। मुस्लिम लीग नून गली गली, गांव गांव में एक मुतहर्रक सियासी जमात थी। और कहा यह जा रहा है कि साबिक वजीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई दरीना और वफादार साथी जो गुलाम हैदर वाई मरहूम थे, जिन्होंने अपने दौर में यूनियन काउंसिल की सतह पर, वार्ड्स की सतह पर मुस्लिम लीग नून की
तंजीमें नौ की थी, अब उसी तर्ज पर मुस्लिम लीग नून को फिर नए अंदाज में बनाने की कोशिश की जा रही है। और गुलाम हैदर वाई मरहूम का जो फार्मूला था अब दोबारा लागू होने वाला है। बहरहाल जो एक अरसा से सूबों के अहदेदारान थे, जो डिवीजनों के अहदेदारान थे, जो इजला के अहदेदारान थे, अब वो कोई भी उनमें ओहदेदार शायद ना आ सके। नए लोग सामने आएंगे, नए लोगों को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आगे लाएंगे और नए लोगों को उन तंजीमों में एडजस्ट करके मुस्लिम लीग नून को दोबारा बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद ये इकदाम उठाएंगे। और इससे हो सकता है कि ये भी फैसला किया जा रहा है कि जिन हुकूमती ओहदेदारों के पास तंजीमी ओहदे हैं वो उनसे वापस ले लिए जाएंगे। ये सब एक आम कारकुन और जो दिगर ओहदेदारान हैं, जो मुतहरक शख्सियात हैं, जो मुतहरक हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, उनको तो शायद तंजीमों में रख लिया जाए, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उनके मुताबिक कम से कम 99% से ज़ायद सूबों में, डिवीज़नों में, इजला में, तहसीलों में नए ओहदेदारानी सामने आएंगे। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।